इस देश के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण खाना रहे वो चढ़ाओ तो रब भाई हर दिल भरी भूमि न सके वो छड़ा सीता तुम मुझे बउआ एक कुर्सी उठा दो। बेटी तुम मुझे क्षमा कर देना और बनवासी की भांति अपना जीवन बिता लेना। ये मैंने क्या कर डाला, बिना सोचे समझे हाय मैंने ऐसा प्रण कर दिया। हाय क्या करूं, मेरी दुलारी ख्वारी रह गई, ख्वारी रह गई। हम कहे कि बेटे हाय कुंवारी रह गई, राजा बेटी हमारी कुंवारी रह गई। हाय कैसी हिम्मती मेरी मारी गई, मारी गई। न महसा पर करता न आज मेरी बेटी खोरी रही। हाय बड़े अरमान से मैं पानी सिया, बड़े अरमान से मैं पानी सिया। बाद में अधखली रह गई, हर राजा बेटी हमारी कुंवारी रह गई। अब मैं क्या करूं, बड़े अरमान सजाए थे, बेटी का कन्यादान करूंगा, खूब जी भरकर दान दहेज दूंगा, लेकिन सभी मेरे अरमान अधूरे रह गए। कहते हैं एक माता हो पिता चाहे बेटी के कि प्रथम विदाई में चाहे जितना दे दे, लेकिन उसे संतोष नहीं होता। बेटी की प्रथम विदाई में
बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता। और बेटी की प्रथम विदाई में वो माता पिता देखा रोता, लेकिन मेरे विचार कौन नहीं रोता कि जिसमें बेटी जाई नहीं, कि जिसमें बेटी जाई नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने। और जिस पैर विवाह गई नहीं, वो पीर पढ़ाई क्या जाने। अरे वो क्यों भेजा जिसने बेटे को जन्म ही नहीं दिया। इन बैठी हुई महताओं से पूछो, उन पिता से पूछो कि जिसके घर बेटी का जन्म हो, बड़े लाल पाल से पाला पोसा, और जब विवाह के योग हुए, बारात आई और दरवाजे से वापस चली गई, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। आज मेरा दुख तो वही समझ सकते हैं। समाज में बेटियां पराया धन कह दी जाती हैं, लेकिन मेरे विचो विचार करिए कि हर बेटी के समान कोई महान नहीं होता। अगर आप कभी परिश्रम से थके मांगे आए हैं, एक लोग जल रहा आपने मांगा, वही दरवाजे पर बेटा बैठा है, मुकर कर चला जाता है, और जैसे ही बेटी की कान में आवाज पड़ी, दौड़ी दौड़ी जाती है, एक स्वच्छ लोटा में जल लेती है और माँ के पास जाती है, कहती है माँ, पिताजी हार से थके मारने आए हैं, अरे ना कुछ हो तो बूढ़े दे दो। इस प्रकार देखी वो बेटी की उदारता, उसकी ममता। लेकिन बेटियां सहजता से पराई कह दी जाती हैं। हे प्रभु, आज मैं लुट गया, ये समाज क्या कहेगी कि मैं अपने बेटी का कन्यादान भी नहीं कर सका। बेटी, इसमें मैं ही दोषी नहीं हूँ। अरे लाजी, तूने 6 वर्ष 7 माह, और जब तेरी उम्र 6 वर्ष 7 माह 21 दिन की थी, तूने बाएं कर से धनुष को उठा लिया था। जैसे ही मैंने ये देखा, आश्चर्य में पड़ गया, विचार किया कि मेरी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी बेटियां आत्मजा हैं, लेकिन मेरी बेटी आत्मजा नहीं, आत्मधरा है। ये लौकिक नहीं, अलौकिक है। मैंने क्या गलत किया जब मेरी बेटी ने 40 मन भार ऐसे धनुष को इतनी छोटी अवस्था में बाएं कर से उठा लिया, तो क्या यह लौकिक है? और कहते हैं शास्त्रों में
कि करी है विवाह सुता अनुरूपा। बेटी के अनुकूल वर सबका देखना चाहिए। तो मित्रों, मैंने शिव का ध्यान किया, मुझे प्रेरणा मिली भगवान शंकर से कि यह जनक, जिस कार्य को बेटी ने कर डाला, जिस धनुष को बेटी ने उठा लिया, तू बस उसके विवाह के लिए इसी धनुष को माध्यम बना लेना। मैंने उसी समय से प्रण कर लिया था, सो आज मेरा ये प्रण अधूरा रह गया। कहते हैं सभी जितने भी महापुरुष हैं सभी को बेटे प्यारे होते हैं। मैंने स्वयं अनुभव ही नहीं, मैंने देखा ही है। मेरे मित्रों, इस समाज का पतन होता चला जा रहा है। बेटियों का निकलना मुश्किल है घर से बाहर। बेटियां जलाई जा रही हैं। बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर एक पिता यदि कहीं जाता है तो मेरे मित्रों जानते हो क्या होता है। एक बेटे का पिता जलपान कराने के पश्चात वो सबसे पहले ये पूछता है कि भाई रिश्ता किस हिसाब से करना चाहते हो। मेरे मित्रों, अभी आप लोग तो खुद समझदार हैं, लेकिन मैं मंच के माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि ये बहुत बड़ा दहेज मांगना अधर्म है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी ये लेख नहीं है कि आप अपने बेटे का सौदा करें और तब विवाह करें। मित्रों, ये सौदा नहीं तो क्या है? अगर आपके बेटी के अनुकूल वो बेटी है, अगर बेटी के अनुकूल वो वर है, तो आपको बराबर में संबंध रिश्ता कर देना चाहिए। सम माने बराबर और धी माने जोड़ना, इसीलिए समधि कहा जाता है। मेरे मित्रों, लेकिन सब आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले बड़े बुद्धिमान तो बनते हैं। आज शिक्षित समाज तो हो गई है, लेकिन हम कैसे माने कि आप समझदार हो गए, आप शिक्षित हो गए। अरे अपने बेटे का मोल भाव कर डाला। बेटी वाले ने किसी प्रकार जमीन, घर, मकान गिरवी रखकर या बेचकर अगर वो सुख से अपने बेटे का जीवन यापन देखना चाहता है तो बर्बाद हो जाता है। ये पाप नहीं तो क्या है? और फिर भी आप कहते हैं हम तुम्हारे समझी। बताइए ये कहाँ का आपका धर्म से जुड़ा हुआ और शास्त्रों के अनुसार क्या ये आपका संबंध हुआ? नहीं है। मैंने यही सोचा कि जब मेरी बेटी ने इतने गरुड़ कठोर अजबों को इतनी छोटी अवस्था में बाएं कर से उठा लिया, तो इसके अनुकूल हमें वर की तलाश करनी चाहिए। भगवान शंकर की प्रेरणा से फिर मैंने ये प्रण कर डाला। लेकिन भाई बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। अरे मेरी पत्नी सुनैना के दिल में क्या गुजरेगी? हाय, जब भी मैं महल में बेटी को एक तपस्वी की भांति देखूंगा, हाय कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? हे नारायण, सारे महिपाल बैठे निज जाय समाजा अपने अपने आसनों पर को ग्रहण कर लिया।
किसी के द्वारा धनुष का खंडन नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? शास्त्रों में वर्णन है कि जब कभी कोई सहारा न रह जाए तो उस ईश्वर की याद करना चाहिए। कहा गया है कि जब नाव भंवर में फंसी हो, जब नाव भंवर में फंसी हो, माझी का मन घबराता है, जब दुखियों की आवाज़ों में भगवान भुलाया जाता है। प्रमाण है मेरे मित्रों कि जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, गज ने पुकारा था रोकर, तब कमल पुष्प सुनिए, हाय पुकार रहा था रो कर, कब क्षीर सिंधु दीन बंधु मिल गया, बताया जाता है, जब दुखियों की आवाज़ों में भगवान बुलाया जाता है। मेरे मित्रों, तब वो क्षीर सिंधु, वो दीन बंधु चक्र चलाया आपने, जब दुखी दीन की पुकार सुनी तो भगवान मिल गया, बताया जाता है। एकदम बोल प्रभु, मैं निराश हो गया। तुम्हारा नाम है क्या भोलेनाथ आपकी दी हुई प्रेरणा के द्वारा ये क्या ये असत्य वाणी हो जाएंगी, मेरा प्रण अधूरा रह जाएगा। अरे बैठे हुए परिवारों, यदि तुम ये सोच रहे हो कि ये धनुष गरुड़ है, कठोर है और इतना बड़ा कार्य हम कर देंगे और महाराज हमें क्या दे देंगे, सिर्फ एक कन्या ही, अपनी बेटी ही तो समर्पित कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए ध्यान से, मैं आपको बेटी के साथ साथ 3 लाभ प्रदान कर दूंगा। ये मेरी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, अलौकिक है। और जब मैंने प्रण किया तो विचार किया कि जब मेरी बेटी ने धनुष उठाया और ये अलौकिक है तो कोई धनुष उठाने वाला भी अलौकिक होगा। और तभी मैंने प्रण किया। तो मेरे मित्रों, अरे अभी समय है, उठा दीजिए, चढ़ा दीजिए, तोड़ दीजिए और मैं आपको तीनों लाभों से अवगत कराता हूं जो समर्पित करूंगा। तो सुनिए तीनों लाभ। कुहरी मनोहर विजय
भाई ये कीरत आरती का मंडी ये पावन हार विराट जनो रखो न धनु अगर आप कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो प्रथम ये मनोहर कन्या समर्पित कर दूंगा और आपको इतनी बड़ी विजय श्री हाथ लगेगी ये ऐसा यश खा जाएगा युग युगांतर तक तीनों लोगों में आपका यश गान किया जाएगा। कर दीजिए मेरे प्रण की पूर्ति। नहीं उठे इतनी बड़ी सभा में कोई भी महिपाल नहीं उठा। किसी के द्वारा समझ गया धनुष का खंडन नहीं हो सकता। हाय बेटी तुम मुझे क्षमा कर देना। मेरी लाड़ी हम दोनों एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करेंगे। हाय पार पोष कर बेटी को एक माँ बड़ी करती है। बेटी किसी काम के लिए मना नहीं करती। माँ हृदय से चिपका कर कहती है लाली अरे मेरी दुलारी तेरी मैं प्रथम विदाई कैसे कर सकूंगी। हृदय से लगाकर माँ बेटी फूक फूक कर रोने लगी। बेटी ने कहा अरे मेरी माँ बेटी तो हर उस धान की बेल के समान हुआ करती है। बेटी वो धान की बेल जो कहीं उखाई जाती है फिर वही कुछ समय बाद वो कहीं लगाई जाती है। लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य देखो कि मैं अपनी बेटी के मांग में सिंदूर नहीं भरा सका। अब नहीं हो पाएगा धनुष का खंडन। कारण है कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। कोई इस पृथ्वी पर ऐसा वीर है ही नहीं जो कर देता मेरे इस धनुष का खंडन। खो जाती मेरे प्रण की पूर्ति। प्रिय मंत्री वर्ग नहीं हो सकी मेरे प्रण की पूर्ति। इसलिए उठे सब निज निज ग्रह जाऊ और लिखा विधि विवाह अब जनी को माखे घट
कहानी, क्योंकि देर बेटे मही मैं जानी। इसलिए कल तो घोषणा अपनी मंत्रिवर बिखर गया मेरे राज रंगों का, राज रंगों का रंग। इसलिए ये सभा करा दो भंग, करा दो भंग, करा दो।